हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। बेटा आज हम कवर करेंगे अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन। एक लेक्चर अपना हो चुका है, आज अपना सेकंड लेक्चर है। ओके, आज अपना थ्योरी पार्ट थोड़ा कम रहेगा, मोस्टली हम क्वेश्चन ही कवर करेंगे ना। जितना भी थ्योरी पार्ट था वो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। ओके, आज के अपने जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे प्रीलैप्को से हैं। ओके, तो इसलिए आपको क्वेश्चन के साथ में लिखा नहीं दिखेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन प्रीलैप्को से, मैंने आपको एज ए ओरली बता दिया है। ओके, चलिए। तो भाई अलजेब्रा में क्या है कि मतलब स्पीड काफी मैटर करती है ना, कि अपने को थोड़ा स्पीड चाहिए होता है। सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, प्लस माइनस तो कोई भी कर सकता है, अपने को स्पीड चाहिए है ना। तो स्पीड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिकली आपको ये चीज पता होनी चाहिए ना, टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल्स आपको आने चाहिए 20 तक है ना, और मोस्टली हर किसी को आते ही होंगे 20 तक टेबल तो है ना। हाँ, अपने को स्क्वायर्स पता होने चाहिए, स्क्वायर्स अपने को पता होने चाहिए 30 तक, और अपने को पता होना चाहिए क्यूब्स अप टू 10 तक। जैसे 9 क्यूब हो, 9 क्यूब का वैल्यू अपने को पता होना चाहिए, 8 क्यूब का वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, थोड़ा स्पीड अपना फास्ट हो जाएगा ना, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ भाई, और क्या, सपोज इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √2 का वैल्यू क्या होगा 1.414 है ना। ऐसे मतलब इर्रेशनल नंबर है तो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। सिमिलरली √3 का वैल्यू आएगा 1.732, ऐसे ही कभी खत्म नहीं होने वाला। ओके, ये कुछ वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए। ओके, और क्या याद रख सकते हैं, ठीक है 1/2, चलो ये तो आपको पता ही होगा 0.5 होता है। 1/4 ये होता है 0.25, 1/8 दिस इज 0.125। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें अपने को टिप्स पे होना चाहिए। ओके, हाँ बेटा ये चीजें हो गई, और मोस्टली इसमें से आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें आती होंगी ना। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए भाई अपने को, आज अपने कुछ सवाल उसके भी रहेंगे, रैशनलाइजेशन के भी होंगे। तो रैशनलाइजेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है रैशनलाइजेशन। सपोज अपने को ऐसा दे दिया कि 2 + √3 और नीचे अपने को दे दिया 2 - √3। इर्रेशनल नंबर दिख रहा है √3 है ना, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर। तो जब भी आपको इर्रेशनल नंबर दिखता है, डिनोमिनेटर में आपको इर्रेशनल नंबर दिखता है, तो अपना फर्स्ट थॉट यही होना चाहिए कि रैशनलाइज कर दो। हाँ बेटा, इसको अगर रैशनलाइज करने का क्या मतलब है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 + √3 से। ओके, 2 + √3 से मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसका जो इर्रेशनल पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दो। ठीक है, जो रैशनल पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ो, इर्रेशनल पार्ट का साइन चेंज कर दो। ओके, इससे फायदा क्या होगा अपने को, देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, ये बन गया a - b इंटू a + b। तो यहां पे a² - b² बन जाएगा 2² - √3 का होल स्क्वायर। ओके, तो डिनोमिनेटर में अपना 1 बन जाएगा। ओके, और ये ब्रैकेट खोलना, इसको एक्सपेंड करना तो अपने को आता ही है। ओके, अच्छा, रैशनलाइजेशन तभी काम करेगा जब आपका स्क्वायर रूट दे रखा होगा या फोर्थ रूट कुछ दे रखा होगा। क्यूब रूट वगैरह में इसका कुछ बेनिफिट होगा नहीं है ना, क्योंकि आप a² - b² बनाओगे तो उसमें कुछ लगा नहीं पाएंगे है ना, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हम बना नहीं पाएंगे। किसी केस में हो सकता है कि बन जाए, मगर जनरली वो चीज स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट उसी चीज में काम करेगा। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन अपना ये है कि भाई अपने को इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलिए हाँ बेटा, फर्स्ट टाइम अपने को दे रखा है ये x + √x² - 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहां पे अपने को दे दिया है कि पावर -2 है बेटा, तो इसको ऐसे लिख दूं 1/x + √x² - 1, और डिनोमिनेटर में इसकी पावर 2 कर देता हूं है ना, ऐसा हम लिख देते हैं इसको। चलो इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम लिखते हैं। देखो इसको मैंने ऐसे लिखा बेटा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अंदर अगर मैं रैशनलाइज करूं तो क्या मिलेगा मुझे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इससे। देखिए ठीक है, इस टर्म से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इससे बेनिफिट क्या हुआ, डिनोमिनेटर में आप देखो, न्यूमरेटर तो छोड़ो, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में अपना आएगा x² - x का स्क्वायर माइनस, जब इसका स्क्वायर आप करोगे तो x² - 1, और न्यूमरेटर में तो ये चीज लिखी हुई है। ओके, हाँ बेटा, अब ये चीज अपनी 1 बन जाएगी,
ठीक है, तो ये जो रेसिप्रोकल था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, तो देखिए क्या बन जाएगा ये, प्लस में क्या लिख दूं इसको, इस वाले टर्म को क्या लिखा मैंने, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इस वाले टर्म को अभी छोड़ दीजिए, इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में इस टर्म के साथ उसको कंबाइन कर लेंगे। देखिए यहां पे क्या बनेगा बेटा, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे यहां पे अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे एक बार 2ab वाला टर्म देखो, 2ab वाला टर्म क्या आएगा, 2x इंटू ये वाला टर्म, और जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 2ab वाला टर्म माइनस 2ab माइनस 2x इंटू ये वाला टर्म, तो वो वाला टर्म अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से क्या आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से भी ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। ओके, 2ab वाला टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। ओके, तो ये क्या बन रहा है अपने पास, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर है ना, माइनस 2। ओके, तो ये जो दो टर्म्स थे अपने पास, बड़े बड़े टर्म्स थे, वो सिंप्लीफाई होके ऐसा आ रहा है। अब यहां पे देखो इस टर्म के साथ कंबाइन करो, किसके साथ ऐड करना है हमें इसको, 2 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर गया और 2 गया, तो अपना आंसर विल बी 0। बात समझ में आई। ओके, जब भी हम डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म देखेंगे तो अपना दिमाग में आना चाहिए रैशनलाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। अब नेक्स्ट सवाल ऐसा कुछ दे रखा बेटा, तो पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इस टर्म पे आप आइए, तो x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1। ओके, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस टर्म से। हाँ बेटा, इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसको ऐसा लिख दूं, x की पावर 3/2 माइनस 1। लास्ट क्लास में जाओ एक बार, लास्ट क्लास में हमने ऐसी चीज की थी कि अगर ऐसा लिखा है a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा AD अपॉन BC। ओके, ठीक है, चलिए ये चीज मैंने लिख दी। अच्छा, अब देखो बेटा, यहां पे रूट चल रहा है, रूट एक्स, यहां पे भी रूट एक्स का क्यूब लिखा हुआ है। ओके, चलो यहां पे इसको ऐसे लिखो, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन, इसको लिखो आप रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1, और इसको क्या लिख दें हम, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1। क्या दिमाग में आ रहा है अपने कि यहां पे अपने को a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देना चाहिए, उससे कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, हाँ बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब जब यहां पे लगाऊंगा मैं, क्या मिलेगा अपने को, अपने पास आएगा रूट एक्स माइनस 1, और दूसरा टर्म क्या क्रिएट हो जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स, इस वाले टर्म की जगह ये आ जाएगा। ओके, इस वाले टर्म को एज इट इज लिखो, रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये अपने पास लिखा है x प्लस रूट एक्स प्लस 1। हाँ बेटा, तो ये टर्म अपना कैंसिल आउट, और क्या बचेगा अपने पास, रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं बेटा x माइनस 1, तो अपना आंसर जो है वो x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, तो वापस से वही चीज करेंगे, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लो, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो, और फिर बाद में उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो पहले न्यूमरेटर पे देखो आप। हाँ भाई, अपने को दे रखा है ऐसा, x माइनस वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई। कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें। देखो x को क्या लिख दूं बेटा, x को मैंने लिखा रूट एक्स का स्क्वायर, y को लिखा रूट वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट वाई। तो न्यूमरेटर में जब आप लिखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बन के आया ये टर्म, ये टर्म मेरे पास आया रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो ये टर्म अपना सिंप्लीफाई होके आ चुका है रूट एक्स प्लस रूट वाई। ओके, अब ये सेकंड वाला टर्म देखो, सेकंड वाला टर्म अपने पास है x माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो वापस से सेम चीज करेंगे, अब कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो अपने पास आएगा बेटा रूट एक्स माइनस रूट वाई। ओके, चलिए, तो दूसरे टर्म को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, सही है यहां तक, ठीक है। अब डिनोमिनेटर आप देखिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा बेटा
जब ये वाली चीज x माइनस वाई को जब ऐसे लिखेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है बेटा। तो यहां पे क्या बन के आएगा आपके पास, रूट एक्स माइनस रूट वाई, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो विल गेट 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मिलेगा अपने को, अपने पास आएगा 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। हाँ, सेकेंड वाला टर्म ये क्या बन के आएगा, 1 बाय रूट एक्स माइनस रूट वाई, है ना, ये चीज बन के आएगी। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिए आप, क्या मिलेगा अपने को, डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा एक्स माइनस वाई। ओके, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा, एलसीएम मैंने ले लिया। ओके, यहां पे क्या बनेगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो अपना ये वाला टर्म कैंसिल आउट, अपने पास आया 2 रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। देखो न्यूमरेटर क्या बन के आया था हमारे पास, न्यूमरेटर अपने पास बना था रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस, ऐसा था रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, रूट एक्स कैंसिल आउट, विल गेट 2 रूट वाई। तो न्यूमरेटर अपना बन के आया 2 रूट वाई, डिनोमिनेटर अपने पास क्या बन के आया 2 रूट एक्स, और ऊपर अपना चला जाएगा एक्स माइनस वाई। समझ गए, है ना, ये चीज अपने पास बन के आ गई। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, है ना बेटा, अंडर रूट एक्स वाई को ऐसे लिख सकता हूं, रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकता हूं, ठीक है ना, उससे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया उसको। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स को आप ऐसे लिख लो, x माइनस वाई, और माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 गया, रूट एक्स भी कैंसिल आउट, और क्या बचा अपने, x माइनस वाई भी कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या बचेगा, रूट वाई इंटू रूट वाई, सो दिस बिकम्स माइनस, ये अपने पास बन जाएगा y, और 2 अपने पास बचा हुआ है, तो माइनस 2y, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ बेटा, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में लिखता हूं b माइनस एक्स अपॉन रूट बी माइनस रूट एक्स। ठीक है, इस टर्म को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, एक थॉट तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, रैशनलाइज कर दो, चलो ठीक है वो भी चल जाएगा। बेटर क्या अपने पास, न्यूमरेटर को ये लिख दूं रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट बी माइनस रूट एक्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये सेम मैनिपुलेशन किया था, तो अपने दिमाग में पहला थॉट यही आना चाहिए। अब देखो ऊपर नीचे क्या कैंसिल आउट हुआ, रूट बी माइनस रूट एक्स, तो विल गेट रूट बी प्लस रूट एक्स। ओके, ठीक है, अब सेकंड टर्म पे आ जाओ। सेकंड टर्म क्या लिखा है अपने पास, रूट बी का क्यूब माइनस रूट एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय बी माइनस एक्स से लिख लें इसको, ठीक है, इसको आप लिख लो रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ओके, क्या मिलेगा अपने को, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, न्यूमरेटर अपने पास आएगा रूट बी माइनस रूट एक्स, और साथ में अपने पास बनेगा b प्लस एक्स प्लस अंडर रूट बी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट होगा, डिनोमिनेटर में अपने पास बनेगा रूट बी माइनस रूट एक्स, और साथ में बन जाएगा रूट बी प्लस रूट एक्स। ओके, हाँ बेटा, अब अपने को क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट, चलो पहले ये चीज तो कैंसिल आउट कर दो आप। ओके, दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा देखो क्या बनेगा अपने पास, रूट बी प्लस रूट एक्स, सब्ट्रैक्ट माइनस साइन में क्या आएगा, b प्लस एक्स प्लस अंडर रूट बी एक्स डिवाइडेड बाय रूट बी प्लस रूट एक्स। ओके, एलसीएम ले लो आप, क्या मिलेगा अपने को, रूट बी प्लस रूट एक्स। ओके, हाँ बेटा, यहां पे क्या क्रिएट होगा, रूट बी प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि b प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट बी एक्स, माइनस वापस से लिख लो इस टर्म को, देखो तो अपने पास ये कैंसिल आउट, और अपने पास बचेगा अंडर रूट बी एक्स डिवाइडेड बाय रूट बी प्लस रूट एक्स, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाँ, ऐसा कुछ दे रखा है अपने को
पावर इज -1, तो अपने को नेगेटिव पावर तो पसंद है नहीं, क्या किया जाए इसमें, इसको मैं लिखता हूं ऐसे a, और इस वाले टर्म को मैंने लिख दिया 2b रूट ए, और नीचे अपने पास आएगा रूट ए प्लस रूट बी। ओके, यहां पे क्या बनेगा b, और रेसिप्रोकल मैंने कर दिया 2a रूट बी, और डिनोमिनेटर में आएगा रूट ए प्लस रूट बी। ओके, ये तो काफी अच्छा बन गया है ना। डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, तो मैं न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। क्या मिलेगा अपने को, रूट ए प्लस रूट बी, और ऊपर मेरे पास बनेगा बेटा, जब आप इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करोगे तो 2ab अपना कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा अपने पास, रूट ए, और यहां पे अपने पास अंदर बचेगा रूट बी, तो रूट ए प्लस रूट बी कैंसिल आउट, आंसर विल बी 2ab। बात समझ में आई, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना, तो अपने को आराम से तसल्ली से इसको सॉल्व करना रहेगा। देखो, हाँ बेटा, पहले इस न्यूमरेटर को देखते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, 1 प्लस एलसीएम में ले रहा हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए माइनस 1। बात समझ में आई, एलसीएम अगर लूंगा तो अंडर रूट ए प्लस 1 इंटू अंडर रूट ए माइनस 1, तो ये चीज बन जाएगी। ओके, अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में अपने को दे दिया अंडर रूट ए प्लस 1, सॉरी हाँ, माइनस 1 बाय अंडर रूट ए माइनस 1। ठीक है, चलिए एलसीएम अपने पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर अपने पास क्या बन गया, ए माइनस 1 माइनस अंडर रूट ए प्लस 1। ओके, चलिए अभी इसका हम कुछ कर नहीं रहे हैं, साथ में एक बार इस टर्म को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, हाँ बेटा, ये टर्म अपने पास क्या लिखा है, अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ए माइनस 1 अंडर रूट ए प्लस 1, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम, कॉमन अगर मैं निकालूंगा तो कॉमन क्या आएगा बेटा, कॉमन अपने पास आएगा अंडर रूट ए माइनस 1 अंडर रूट ए प्लस 1। बात समझ में आई, ये अपना कॉमन निकल के आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ए माइनस 1 माइनस अंडर रूट ए प्लस 1। देखो सही लिखा है क्या मैंने, है ना, ये चीज अपने पास बचेगी। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये टर्म अपना कैंसिल आउट। ओके, हाँ भैया, अब अपने को क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो अपने पास आया 1 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए माइनस 1, और इसको मैंने डिवाइड किया किससे, इस टर्म से डिवाइड किया, क्या बनेगा अपने पास, रेसिप्रोकल कर दूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया अंडर रूट ए माइनस 1 माइनस अंडर रूट ए प्लस 1। ओके, ये चीज अपने पास बन गई। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड जब करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट ए माइनस 1, और यहां पे मेरे पास बचेगा अंडर रूट ए माइनस 1 माइनस अंडर रूट ए प्लस 1। तो ये टर्म अपना कैंसिल आउट, बहुत बढ़िया, ये टर्म भी कैंसिल आउट, बहुत बढ़िया, तो सिर्फ अपने पास ये चीज बच रही है। तो देखो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो क्या बनेगा अपने पास, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट और रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आई, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, थोड़ा लेंथी सवाल था मगर इजीली सॉल्व कर सकते थे इसको हम। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। हाँ बेटा, इसमें क्या दे दिया आपने को, रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई। ओके, ठीक है, तो पहले तो इसी को सिंपलीफाई कर लेते हैं, काफी इजी लग रहा है। तो एलसीएम जब मैं लूंगा, नीचे क्या बनेगा बेटा, नीचे अपने पास बनेगा एक्स माइनस वाई। ओके, ऊपर आप देखो ये इंटू ये चीज, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, ओरल कर लेते हैं इसको। चलो, न्यूमरेटर अपने पास आएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर।
तो टर्म्स कौन से कैंसिल आउट होंगे? रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, वो आपका इसमें भी क्रिएट हो जाएगा और वो आपका इसमें भी क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड रूट वाई का होल स्क्वायर, वो इसमें भी क्रिएट हो रहा है, इसमें भी क्रिएट हो रहा है, और इनको हम घटा रहे हैं, तो वो टर्म कैंसिल आउट। क्या बचेगा अपने पास? 2 अंडर रूट एक्स वाई, यहां से आएगा माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई, एड होके अपने पास आ जाएगा 4 अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, ओके। तो कैलकुलेशन हम ओरली भी कर सकते हैं। चलिए, हाँ बेटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट अपने पास ऐसा बन के आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट आप देखो, सेकंड ब्रैकेट क्या लिखा है? 1 बाय रूट वाई माइनस 1 बाय रूट एक्स। ओके, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स वाई। ओके, इन दोनों को अपने को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर करेंगे, लिख लो भाई, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो x माइनस वाई, और यहां पे बचा अंडर रूट एक्स माइनस रूट वाई और अंडर रूट एक्स वाई। चलो, ये टर्म कैंसिल आउट, और जब इसको और इसको कैंसिल आउट करवाऊंगा तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो अपने पास आंसर आएगा 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट सवाल में अपने को वापस से काफी सारे रूट दिखाई दे रहे हैं, तो क्या किया जाए? दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बेटा। चलो, इस ब्रैकेट को क्या लिख दूं मैं? एलसीएम अगर लूंगा तो नीचे क्या बनेगा अपने पास? नीचे अपने पास आ गया a माइनस 1। ओके, न्यूमरेटर में क्या आएगा? रूट a माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस 1 माइनस 2 रूट a माइनस रूट a प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 रूट a। तो अपना a प्लस 1 हो गया कैंसिल आउट, और अपने पास क्या बचेगा? माइनस 4 रूट a अपॉन a माइनस 1। ठीक है भाई, काफी अच्छा सा एक्सप्रेशन अपना बन के आ गया। अब देखो, हाँ भाई, ये अपने पास लिखा हुआ है, क्या किया जाए? एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो क्या बचेगा अपने पास? अपने पास लिखा है रूट a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 रूट a का होल स्क्वायर। ये लो, डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो रूट a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ऊपर अपने पास बनेगा a। अब देखो, मेरे पास बन के आया a माइनस 1 अपॉन, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लें 2 रूट a का होल स्क्वायर। ओके, हाँ, अब अपने को क्या करना है? दोनों टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई। कर दो मल्टीप्लाई, क्या बचा इसमें? माइनस 4 रूट a अपॉन a माइनस 1, और यहां पे क्या बचा अपने पास? a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा 4a। ओके, 4a, 4 से 4 गया, ठीक है। तो और अपने पास a माइनस 1 को अगर कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास बचेगा एक a माइनस 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर मेरे पास आएगा रूट a। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 माइनस a बाय रूट a। ठीक है भाई, काफी इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट देखो, हाँ बेटा, नेक्स्ट ऐसा कुछ दे रखा है अपने को, ठीक है। तो बारी बारी से अपने को दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने का है। जो ब्रैकेट इजी लग रहा है पहले उसको सॉल्व कर लो। चलो, हाँ भाई, इसी को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि इस तरीके का हम अभी तक पहले भी कर चुके हैं। तो देखो, पहला टर्म है p की पावर 3/2 प्लस q का पावर 3/2 अपॉन p माइनस क्यू। ओके, क्या किया जाए? कुछ कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हो, इसको लिख दो रूट p का होल स्क्वायर रूट q का होल स्क्वायर, है ना? रूट p का होल क्यूब रूट q का होल क्यूब, तो उससे भी आपका कुछ कुछ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ओके, उसकी जगह हम ऐसा करते हैं, देखो, आप उस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो, हम इसको ऐसे कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं, इसमें आप सीधे एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा अपने को? p माइनस क्यू, और मेरे पास आएगा रूट p लिख लेता हूं इसको, रूट p प्लस रूट क्यू। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा?
p का पावर 3/2 प्लस q का पावर 3/2 इंटू रूट p प्लस रूट q माइनस साथ में अपने पास क्या बचेगा, p माइनस q का होल स्क्वायर। ओके चलो अब देखो, हाँ बेटा जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, p की पावर 3/2 इंटू p की पावर हाफ, तो ये क्या बन गया p स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास आएगा q स्क्वायर, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, p का पावर 3/2 q का पावर हाफ, q का पावर 3/2 एंड p का पावर हाफ, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, ऐसा बन के आ गया, माइनस इसको जब एक्सपेंड करोगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एंड प्लस 2pq, समझ गए, एक्सपेंड कर दिया और फिर माइनस से भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बना। ओके कुछ कैंसिल आउट हुआ, p स्क्वायर q स्क्वायर दोनों गायब। ओके डिनोमिनेटर में लिखा है p माइनस q एंड रूट p प्लस रूट q, सही है। न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करने की तो जरूरत नहीं है अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको आगे सिंप्लीफाई करें या ना करें। ठीक है, हाँ भाई इस टर्म को आप देखो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे पास लिखा है रूट पी क्यू, रेसिप्रोकल करना है ना, सीधे कर दो। चलो इस टर्म को मैं लिख सकता हूं बेटा, इस टर्म को मैं लिखता हूं p माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू, और साथ में मेरे पास बचेगा रूट p प्लस रूट क्यू। ओके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ओके तो अब अपने पास बचा क्या है, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई कर देते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको मैंने लिखा p का पावर 3/2 q का पावर हाफ प्लस q का पावर 3/2 p का पावर हाफ एंड प्लस 2pq, यही बचा था है ना डिनोमिनेटर में, p माइनस क्यू रूट p प्लस रूट q, देखो यही था ना। ओके अब वो वाला टर्म आप लिखिए p माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा अंडर रूट पी क्यू एंड अंडर रूट p प्लस अंडर रूट क्यू। ठीक है अब देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ, एक तो ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ओके देखो यहां पे बचा अंडर रूट पी क्यू, बेटा यहां से न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, p का पावर हाफ, यहां पे भी p का पावर एटलीस्ट हाफ तो है ही, यहां पे p का एटलीस्ट पावर हाफ तो है ही, तो p का पावर हाफ मैंने कॉमन निकाला और q का पावर हाफ भी कॉमन निकाला, तो ये कॉमन क्या बचेगा यहां पे मेरे पास बचेगा बेटा p प्लस क्यू प्लस 2 अंडर रूट पी क्यू, तो देखो कितना अच्छा बन गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू, और ये क्या लिखा है अपने पास रूट p प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर, ये चीज कैंसिल आउट। अच्छा बेटा इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, ये चीज दिख रही है आपको, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा अपने पास, तो ये चीज भी कैंसिल आउट, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 1। ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल अपने पास ऐसा है, चलो ठीक है थोड़ा लेंदी सवाल है तो अपने को टर्म बाय टर्म अपने को चलना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म देखो a क्यूब माइनस 8, फर्स्ट टर्म को इसको सीधा फैक्टराइज करके लिख दें a माइनस 2, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है आप लोगों को, a माइनस 2 एंड a माइनस 3, ये चीज आ गई, a माइनस 2 कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास, ठीक है ये चीज आ गई, इसको बाद में देखते हैं। चलो अब सेकंड टर्म पे आओ। ओके ठीक है बहुत बढ़िया, सेकंड टर्म अगर हम देखेंगे, चलो एक काम करते हैं पहले आप फर्स्ट टर्म को ही सिंप्लीफाई करो थोड़ा, सेकंड टर्म देख के अपने को आइडिया लगा। हाँ बेटा यहां पे न्यूमरेटर आप देखो a स्क्वायर प्लस 2a, तो अगर मैं 1 को अलग कर लेता हूं, 4 को मैंने लिख दिया
4 को मैंने लिखा 1 + 3, 1 + 3। तो अब आप लोगों को दिख रहा है कि इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, a + 1 का होल स्क्वायर + 3 अपॉन a - 3। ओके, तो अब देखो, हाँ बेटा, ये अपना फर्स्ट टर्म है, ये अपना सेकंड टर्म है, तो दोनों टर्म सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। चलो, तो ये दोनों टर्म तो अपने कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, अब क्या बचा अपने पास, सिर्फ ये बचा है। ओके, तो इसमें से a कॉमन निकाला मैंने, अंदर बचेगा a + 1, नीचे आया a का पावर 1/4, डिवाइड करना है इससे, तो मल्टीप्लाई कर दूं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, 4th रूट अंडर रूट a - 1 b² डिवाइडेड बाय अंडर रूट ab। चलो, तो देखो क्या बचेगा अपने पास, ठीक है, a + 1 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको तो छोड़ दीजिए। यहां पे क्या बचेगा, जब ये पावर आप कैंसिल आउट करोगे तो न्यूमरेटर में बचेगा a का पावर 3/4, यहां से a का पावर क्या आएगा, -1/4, b का पावर हाफ, डिनोमिनेटर में लिखा है a का पावर हाफ एंड b का पावर हाफ। ओके, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास, अच्छा 3/4 - 1/4 है ना, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था। तो देखो 3/4 - 1/4 जब आप करोगे क्या बन जाएगा, ये 2/4 मतलब कि हाफ, a का पावर हाफ, नीचे भी a का पावर हाफ, तो ये टर्म भी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा अपने पास सिर्फ बचेगा a + 1। ओके, तो इसका आंसर अपना a + 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से थोड़ा बड़ा सा है, तो देखो क्या किया जाए, ये टर्म अगर मैनिपुलेट कर लिया तो सिमिलरली ये टर्म मैनिपुलेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है ना। पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो क्या लिखा है अपने पास, 1 - √a का क्यूब, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 - √a। ओके, चलो क्या कर सकते हैं इसका, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं इस चीज में, हम न्यूमरेटर में लगाएं a³ - b³ है ना, तो उससे अपना एक टर्म तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है। तो देखिए, हाँ, तो अपने पास आएगा 1 + a + √a, ये चीज बचेगी है ना, 1 - √a ऊपर नीचे कैंसिल आउट, ये टर्म मेरे पास बचेगा। ओके, अब अपने को क्या बोल रहा है कि इस टर्म में √a भी ऐड करना है, तो यहां पे √a ऐड करो आप, यहां पे अगर मैं √a ऐड करूं तो यहां पे मेरा क्या बन जाएगा, 2 √a बन जाएगा। अब इसको आप लिखो √a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको ये चीज कुछ बनती हुई दिख रही है, क्या लिखा हुआ है ये अपने पास लिखा है √a + 1 का होल स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है, अब इस टर्म पे आप लोग आ जाइए, क्या लिखो इसको, 1 + a का पावर √a का क्यूब अपॉन 1 + √a, ठीक है, -√a है। ओके, ये टर्म क्या बनेगा बेटा अपने पास, पहले वाला जो टर्म लिखा है ये अपने पास आएगा 1 + a - √a, -√a तो -2 √a, इसको मैं लिख देता हूं √a - 1 का होल स्क्वायर, समझ गए है ना, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, 1 - √a का होल स्क्वायर लिखोगे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है। चलो, तो ऐसा मैंने लिख दिया इसको। अब देखो इन दोनों टर्म्स को अपने को करना है मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला अपने को, मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो मेरे पास आएगा a - 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस पूरे टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं a - 1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखो बॉड मास हमने पढ़ा था, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर मैं +1 करूंगा। ओके, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, मेरे पास लिखा है 1 - a², इसको ऐसे लिखता हूं 1 - a 1 + a, नीचे मेरे पास क्या आया a - 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लेता हूं 1 - a का होल स्क्वायर, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आप x का स्क्वायर लिखो या -x का स्क्वायर लिखो, यार अगर x² लिखा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं -x का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग है ना।
इसको मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ये चीज आ गई। अब इसमें अपने को करना है +1, तो देखो 1 - a कैंसिल आउट। ओके, क्या बचेगा अपने पास 1 + a अपॉन 1 - a +1। क्या बचा 1 + a + 1 - a कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा 2 और नीचे आ जाएगा 1 - a। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, ऐसा आपने को कुछ दे रखा है, क्या करना है इसमें? पहले तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लिया जाए, है ना। ठीक है, फर्स्ट हम देखो क्या लिखा है यहाँ पे, a+1 अपॉन a³ - 1, मतलब कि a - 1 a² + a+1, और सेकेंड टर्म a² + a+1, और यहां पे क्या लिखा है +2 अपॉन a - 1। बात समझ में आई कि 1 - a का हमने a - 1 बना लिया, क्योंकि ये चीज हमें यहां भी दिख रही थी इसलिए। ओके चलो, अब अगर मैं एलसीएम ले लूं बेटा, एलसीएम मेरे पास आएगा a - 1 a² + a+1। इसको ऐसा ही लिख दूं, a³ - 1 लिख दिया जाए, एलसीएम जो है वो a³ - 1 ही आ जाएगा अपने पास। ओके, अब ऊपर देखो यहां पे आया a+1 माइनस मेरे पास चाहिए a - 1, और यहां पे मेरे पास चाहिए 2 टाइम्स a² + a+1। बात समझ में आई? ओके ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई आपको कि ये कैसे लिखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डिनोमिनेटर को पहले ये ले लो, एलसीएम आप पहले ये लो। ओके, फिर इस चीज को हमने a³ - 1 लिख दिया, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सोच सकते हो इसको, है ना। अब देखो हाँ बेटा, एक न्यूमरेटर देखो क्या बना अपने पास, न्यूमरेटर अपने पास आ रहा है 2a²। a का टर्म देखो यहां पे a - a, तो ये टर्म तो कैंसिल आउट। ओके, यहां पे अपने पास बचेगा 2a। ओके, हाँ, कांस्टेंट टर्म 1 + 1 2, और यहां पे +2, तो अपने पास आया 4, नीचे आ गया a³ - 1। ओके, अब इसको अपने को डिवाइड करना है इस टर्म से, सही है। चलो क्या किया जाए डिवाइड करने के लिए, डिवाइड अगर मैं करता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसमें से पहले 2 कॉमन निकाल लो, 2 टाइम्स a² + a+1, सॉरी a+2 डिवाइडेड बाय 2 ही है ना। ओके, डिवाइडेड बाय a³ - 1, इसको डिवाइड हमने किया इससे, तो मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में यहां से भी a कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, क्या बचेगा अपने पास a² + a+2, देखो यही चीज बचेगी अपने पास, है ना, a² + a+2, a कॉमन निकालने के बाद। ओके, ये चीज बची, तो देखो क्या बचा अपने पास, ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, a³ - 1 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये अपने पास बन के आ रहा है 2/a। ओके, अब क्या बोल रहा है अपने को 2/a - 2/a, तो 0 आ जाएगा अपना आंसर, आंसर विल बी 0। बात समझ में आई? ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बेटा, तो क्या कर सकते हैं इसमें, हम बारी बारी से अपने को तीनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करना रहेगा। ठीक है तो देखिए, हाँ बेटा, इस टर्म को अगर मैं देखूं, क्या लिखा है अपने पास a + b अपॉन, ये अपने पास लिखा है a⁻1/3 का होल स्क्वायर माइनस a⁻1/3 b⁻1/3 एंड b⁻1/3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म अपने पास ऐसा लिखा है। हाँ बेटा, ये टर्म अपने को देखा देखा लग रहा है क्या? अगर मैं आपको ऐसा लिख के दूं x² - xy + y², ये टर्म कहां पे क्रिएट होता है? ये वाला टर्म कहां पे क्रिएट होता है? x³ + y³, उसमें एक फैक्टर अपना ये बन के आता है ना। चलो, तो इस चीज का हम फायदा उठाते हैं। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया किससे, a⁻1/3 + b⁻1/3,
इससे अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, बेटा आप देखना, ये जो पूरी चीज है ये अपनी ऐसी लिखी है क्या, a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 1/3 का क्यूब, क्यों? सही है। चलो, तो ये अपना क्या बन गया, डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, तो अपना a प्लस बी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, तो ये चीज अपनी सिंप्लीफाई होके आ गई है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। बात समझ में आई? ओके, ये बन के आ गया। ठीक है, अब सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम सोचते हैं। हाँ भैया, अपने को दिख रहा है हर जगह a का क्यूब और b का क्यूब, मतलब a का क्यूब रूट और b का क्यूब रूट, हर जगह वही इन्वॉल्व है ना। जैसे a आ गया तो a को लिख सकते हैं हम a का क्यूब रूट और उस पूरे का क्यूब। ओके, तो भाई a माइनस बी, सेकेंड टर्म a माइनस बी अपॉन जो भी चीज लिखी है, a माइनस बी को मैंने लिखा a की पावर 1/3 का क्यूब माइनस b की पावर 1/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय जो भी चीज है। तो देखो, न्यूमरेटर को क्या लिख दूं मैं, a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3। दूसरा फैक्टर अपने पास आएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस क्यूब रूट ए बी। देखो, यही चीज बनेगी, है ना बेटा, न्यूमरेटर में यही चीज बनेगी अपने पास। ठीक है, अब डिनोमिनेटर अगर मैं देखूंगा, बेटा डिनोमिनेटर अपना जो है वो यही वाली चीज लिखी है क्या, है ना, डिनोमिनेटर में अपना यही वाला चीज लिखा हुआ है, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो ये अपना सिंप्लीफाई होके आया क्यूब रूट ए माइनस क्यूब रूट बी। बात समझ में आई? ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो, लास्ट टर्म अपने को ऐसा दिया, ठीक है, अच्छा है। तो ऊपर लिखा है अपने पास a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए, जब ऊपर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाऊंगा, क्या बचेगा अपने पास, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। ओके, अब सारे टर्म्स की वैल्यूज हम रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट टर्म की जगह हमने ये रिप्लेस किया, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। सेकेंड टर्म की जगह मैंने रिप्लेस किया, क्या सेकेंड टर्म कहां गया, सेकेंड टर्म अपना ये था a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3। थर्ड टर्म की जगह मैंने रिप्लेस किया ये a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। तो देखिए, ये टर्म अपना कैंसिल आउट, है ना, क्या बचेगा, b की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3। सो दिस विल बी आवर आंसर। बात समझ में आई? ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो सही है, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और फिर उस टर्म के साथ हम उसको अरेंज कर लेंगे। अब देखो, हाँ भाई, पहले इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करने का है। तो इस टर्म को आप देखो, क्या लिखा है अपने पास, रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, कुछ कर सकते हैं हम। चलो, तो इसको मैंने लिखा बेटा रूट एक्स माइनस रूट वाई, और डिनोमिनेटर से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स वाई, और ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये चीज आ जाएगी। ओके, ऐसा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। चलो, अब क्या कर सकते हैं हम, सेकंड वाला टर्म आप देखो, सेकंड वाला टर्म अगर मैं देखूंगा, क्या लिखा है अपने पास, रूट एक्स प्लस रूट वाई, सिमिलर मैनिपुलेशन है ना, अपने पास डिनोमिनेटर से कॉमन आया अंडर रूट एक्स वाई, यहां बचेगा रूट एक्स माइनस रूट वाई। ओके, तो अब क्या करना है अपने को, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करना है। तो दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों टर्म्स को जब मैंने ऐड किया तो मिलेगा क्या मुझे, 1/√xy, इसको तो मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास आएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई
और डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस रूट वाई। ओके, चलो तो अब यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो देखो क्या मिलेगा अपने को, 1/√xy, डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया x माइनस वाई, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा मेरे पास, देखो रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, प्लस रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर मेरे पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉरी, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, सही बात है ना, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर, वो 2 टाइम्स आ जाएगा, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ बेटा, ये चीज अपने पास आ गई है। ओके, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, इसको मल्टीप्लाई किया इससे मैंने, ये देखो क्या लिखा है, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, और यहां पे लिखा है y की पावर हाफ। ओके, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई अपना कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, अपना यहां से रूट वाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, रूट एक्स को जब मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास बचेगा बेटा 2 टाइम्स, न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट एक्स, सॉरी एक्स, और डिनोमिनेटर मेरे पास बचेगा एक्स माइनस वाई। ओके, अब इसका क्या करना है अपने को, यहां तक का हम सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, अब इसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। चलो, तो आप एलसीएम जब लोगे तो अपने पास ये चीज बन जाएगी, देखो, तो x माइनस वाई अपना हुआ कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी 2। ठीक है बेटा, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, तो क्या किया जाए, पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, इस टर्म को आप देखो क्या लिखा है, a का पावर 3/2 प्लस b का पावर 3/2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां पे लिखा है a का पावर 2/3 है ना, और यहां पे लिखा है a माइनस बी का पावर 2/3, ऐसा अपने को दे रखा है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में क्या है, a का पावर 2/3, और यहां पे अपना आ गया a का पावर 3/2 माइनस b का पावर 3/2, a माइनस बी की पावर 1/3। ओके, a का पावर 2/3, ये तो कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास, ये टर्म इंटू ये टर्म, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये तो वो बन गया ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब कि a क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर b क्यूब, और डिनोमिनेटर में अपने पास है बेटा कि पावर 2/3 है, पावर 1/3 है, तो पावर ऐड होके 1 बनेगी, तो ये अपने पास आया a माइनस बी, तो ये अपने पास बनेगा बेटा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है बेटा, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास ऐसा, ठीक है, इसका तो चलो रेसिप्रोकल करना है, कर लेंगे, पहले इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या लिखे हैं इसमें, इसमें अपने पास है a का पावर 3/2, a का पावर 3/2 माइनस b का पावर 3/2, और डिनोमिनेटर से मेरे पास कॉमन आया रूट a, तो मेरे पास बचेगा रूट a माइनस रूट b। ठीक है, ओके, और यहां पे क्या करेंगे, इस टर्म को हम डायरेक्टली ओरली सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, न्यूमरेटर a को लिखो आप रूट a का होल स्क्वायर, b को आप लिखो रूट b का होल स्क्वायर, तो रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर, फैक्टराइज करेंगे तो रूट a प्लस रूट b कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास, रूट a माइनस रूट b। ओके, फर्स्ट टर्म, अब देखो रूट a और रूट b चल रहा है, तो इसको क्या लिख दूं बेटा, इस टर्म को मैंने लिखा, इस टर्म को मैंने लिखा रूट a का क्यूब, इस टर्म को लिखा रूट b का क्यूब। ओके, तो यहां पे जब मैं लगाऊंगा a क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जब आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो यहां पे क्या बचेगा मेरे पास, a आ जाएगा, b आ जाएगा, प्लस अंडर रूट ए बी, इससे कैंसिल आउट होने के बाद ये चीज बचेगी मेरे पास, डिनोमिनेटर में आया रूट a। ओके, समझ गए, ये चीज आ गई, माइनस, और यहां पे मेरे पास है रूट a माइनस रूट b। ओके, चलो यहां तक हम पहुंच गए हैं, अब क्या किया जाए, ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा अपने को, a प्लस बी
प्लस अंडर रूट ए बी माइनस यहां पे मेरे पास आएगा ए और मेरे पास प्लस में आ जाएगा अंडर रूट ए बी, ये चीज मिलेगी, डिनोमिनेटर में बचेगा रूट ए। ओके, तो ए कैंसिल आउट हुआ अपना, सही है, यहां तक अपने पास आ गया है बी प्लस टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं बी प्लस टू अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाय रूट ए। ओके, अब फर्स्ट टर्म देखो, इसका अपने को रेसिप्रोकल करना है, क्या मिलेगा अपने को 3a अपॉन 2a प्लस अंडर रूट ए बी। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म से इनटू क्या लिख दें इसको b प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई रूट ए। ओके, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ठीक है, b प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी। हाँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहां से अगर मैं रूट बी कॉमन निकालूंगा, यहां से अगर मैं रूट बी कॉमन निकाल लूं तो देखो क्या मिलेगा अपने को 3a रूट बी कॉमन निकाला मैंने, तो रूट बी प्लस 2 रूट ए, यहां पे रूट ए अलग से है और यहां से मैंने रूट ए कॉमन निकाला, तो रूट ए जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा 2 रूट ए प्लस रूट बी, तो ये टर्म अपना हो गया कैंसिल आउट, ये बन गया a, तो ये भी गायब, तो अपना आंसर आएगा 3 रूट बी। ठीक है बेटा, ओके, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, तो तीनों टर्म्स को अलग अलग से अपने को सिंप्लीफाई करने का है। सबसे सिंपल अपने को दिख रहा है ये, तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लें, है ना। चलो, ऊपर अपने पास है x प्लस 1 और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3। सही है, यही फैक्टर्स आएंगे इसके, है ना, मिडल टर्म स्प्लिट करके आप देख सकते हो। अब फर्स्ट टर्म पे आप आओ, फर्स्ट टर्म को क्या लिख दूं बेटा, फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा 2 अपॉन क्यूब रूट एक्स, है ना, क्यूब रूट एक्स लिख लेते हैं, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा x का पावर 2/3 माइनस 3 अपॉन x का पावर 1/3। तो जब आप एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे क्या बचेगा अपने पास, ऊपर तो आ गया 2 अपॉन x की पावर 1/3, डिनोमिनेटर आप देखो ये इनटू ये हम करेंगे तो अपने पास आएगा x माइनस 3 और डिवीजन में x की पावर 1/3, तो ये तो अपना कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो अपने पास आया 2 अपॉन x माइनस 3। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म। अब आओ सेकंड टर्म पे, सेकंड टर्म में क्या है x की पावर 2/3, यहां पे भी 2/3, यहां पे भी 5/3, तो x की पावर 2/3 ऊपर नीचे से कॉमन निकाल ले हम, ऊपर मेरे पास आएगा x की पावर 2/3, यहां से x की पावर 2/3 कॉमन निकालो, क्या मिलेगा अपने को, तो यहां से कॉमन निकालने के बाद अपने पास बचेगा x की पावर 1, है ना, 1 प्लस 2/3 इज 5/3, यहां मेरे पास बचेगा 1। ओके, तो ये अपना कैंसिल आउट, तो ये अपना टर्म आ गया है 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, तो अब वैल्यूज रिप्लेस कर दो, क्या मिलेगा अपने को 2 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और लास्ट टर्म है अपने पास माइनस x प्लस 1, x माइनस 1 एंड x माइनस 3। ओके, चलो, तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो देखो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा अपने पास, फर्स्ट टर्म मेरे पास आया x माइनस 1 बचेगा, यहां पे मेरे पास बचेगा x माइनस 3 और यहां मेरे पास बचेगा x प्लस 1। तो देखो, हाँ बेटा, पहले x का टर्म आप देखो, यहां से क्रिएट होगा 2x, यहां से माइनस एक्स, यहां से माइनस एक्स, तो 2x अपना हो गया कैंसिल आउट, इसको हटाओ, कांस्टेंट टर्म -2 प्लस 3, तो 1 बन गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो अपना आंसर आ जाएगा 0। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है अपने पास। चलो तो क्या कर सकते हैं, इसको मैंने लिखा 1 प्लस ए का पावर 1, ए का पावर 1/3, तो ए का पावर 4/3, यहां पे बचेगा ए और यहां पे ए का पावर 2/3। डिवीजन में अपने पास आएगा 1 माइनस ए का पावर 1/3। ओके चलो इसको भी लिख लें, प्लस इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यूब रूट अंडर रूट ए स्क्वायर, है ना। न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर नेगेटिव थी तो रेसिप्रोकल मैंने कर दिया, ये चीज बन गई। अब देखो इसको लिख दिया ए का पावर 2/3, सही है। चलो तो इसका एक तरीका तो अपने पास ये है कि भाई अपने पास क्यूब रूट वगैरह दिख रहे हैं तो थोड़ा गंदा दिख रहा है अपने को, इसको थोड़ा अच्छा कैसे बना सकते हैं, ए की पावर 1/3 को आप डाल दो टी, ठीक है। तो आपके जितने भी रेडिकल साइन है, ये क्यूब रूट आ गया, पावर 2/3 आ गया, 4/3 आ गया, ये अपने गायब हो जाएंगे, है ना। फिर अपने को पावर्स अच्छी दिखेंगी, पावर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। फिर हम फैक्टराइज वगैरह करके कुछ कुछ कर सकते हैं। ओके चलो और क्या रास्ता है अपने पास, और क्या कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है, देखो ये अपने को करना है तो सीधा मैं एलसीएम ले लूं बेटा, बजाय इसके कि हम ऊपर कुछ फैक्टराइज करने का सोचें, तो पहले एक बार एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ सिंप्लीफाई हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फैक्टराइजेशन हम बाद में कर लेंगे। देखो डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस ए का पावर 1/3, क्या क्रिएट होगा यहां पे, ए का पावर 4/3, ए का पावर 2/3, प्लस यहां पे क्रिएट होगा ए का पावर 2/3 माइनस ए, सही बात है ना। ये इंटू ये करोगे तो ए बन जाएगा, ए अपना हो गया कैंसिल आउट, तो देखो कितना अच्छा बन गया। ये अपने पास आया बेटा 1 प्लस ए का पावर 4/3 प्लस 2 टाइम्स ए का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए का पावर 1/3। तो देखो क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर क्या बन रहा है बेटा, इस चीज को, इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर 2, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 2/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो न्यूमरेटर अपने पास बन के आएगा 1 प्लस ए की पावर 2/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए का पावर 1/3। ओके ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको किसी दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके तो ये अपना आंसर हो जाएगा, या इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, सारे फॉर्म सेम है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, यहां पे अपने पास लिखा है बेटा a माइनस बी का क्यूब अपॉन रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब। फर्स्ट टर्म अपने पास यही है, ये चीज बन रही है, तो इसको ऐसे लिख दूं a माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी और इस पूरे का क्यूब कर देता हूं, क्यों, ऐसा हम लिख सकते हैं, सही बात है ये। ओके तो देखो a माइनस बी, इसको क्या लिख दूंगा, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास बन के आया रूट ए माइनस रूट बी का होल क्यूब। ओके चलो ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होके ऐसा आ गया है। ओके ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपने पास, इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, a का पावर 3/2 माइनस b का पावर 3/2 माइनस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा अपने पास, नेक्स्ट टर्म अपने पास आ जाएगा 3a रूट बी प्लस 3b रूट ए। ओके इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज अपने पास आ जाएगी, x माइनस वाई का होल क्यूब, वो फॉर्मूला अपने को लगाना है। ओके ये चीज आ गई,
ये क्या लिखा है बेटा, दिस इज a रूट a, इसको ये लिख सकता हूं a का पावर 3/2, और यहां पे लिखा b रूट b, इसको लिख दो b का पावर 3/2। तो देखो क्या बना अपने पास, b का पावर 3/2, ये तो हो गया कैंसिल आउट। ओके, और कुछ तो अपना कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं तो मेरे पास आएगा a का पावर 3/2, और कुछ कर सकते हैं हम, सॉरी यहां पे अपने पास ये भी सेम बन गया ना, a का पावर 3/2 यहां पे, a का पावर 3/2 यहां पे, तो ये अपना बन गया 3 टाइम्स a का पावर 3/2। तो 3 कॉमन निकालता हूं, मेरे पास आएगा a का पावर 3/2 माइनस a रूट b प्लस b रूट a। ओके, और इस पूरे को हमने डिवाइड किया हुआ है इससे, a का पावर 3/2 प्लस b का पावर 3/2। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होके ऐसा आया। अब सेकंड टर्म देखो बेटा, न्यूमरेटर से कॉमन क्या आएगा, न्यूमरेटर से कॉमन अगर मैं निकालूं तो मेरे पास ये कॉमन निकाल लूं, रूट बी, क्या बचेगा अंदर, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी। तो इसको और इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं ना, क्या बच जाएगा अपने पास, 3 रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। ओके, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो देखिए 3 टाइम्स a का पावर 3/2 माइनस a रूट बी प्लस b रूट ए, ये b है बेटा, ठीक है। डिवीजन में अपने पास आ रहा है a का पावर 3/2 प्लस b का पावर 3/2। अब क्या करना है, माइनस 3 रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। क्या किया जा सकता है, 3 तो चलो कॉमन आ जाएगा, यहां से हम इस पूरे में से और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। इस पूरे में से रूट ए कॉमन आ रहा है बेटा, है ना, रूट ए अगर मैं कॉमन निकालता हूं क्या मिलेगा मुझे, 3 रूट ए, यहां मेरे पास बचेगा a माइनस अंडर रूट ए बी प्लस यहां मेरे पास बचेगा b डिवाइडेड बाय, इसको आप लिखो a का पावर 3/2 प्लस b का पावर 3/2। इसको आप ऐसा लिखो, देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, a का पावर 1/2 का क्यूब, b का पावर 1/2 और इसका क्यूब। तो ये आइडेंटिटी अगर मैं लगाता हूं मेरे पास आएगा रूट ए प्लस रूट बी, दूसरा फैक्टर आएगा a प्लस b माइनस अंडर रूट ए बी, यहां पे लिखा है 3 रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ, सबसे पहले ये वाला फैक्टर तो गायब है ना, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, 3 कॉमन, मेरे पास बचेगा रूट ए माइनस रूट बी। ओके, सही है, बीच में माइनस ही था ना, ठीक है। तो ये अपना क्रिएट हो रहा है ना, ओके ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं ना, ओके, अदरवाइज हम यहां पे भी छोड़ सकते हैं, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास। अच्छा, तो वापस से क्या करेंगे, इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, फिर दोनों को डिवाइड करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा हो वो कैंसिल कर देंगे। ओके, अब बेटा यहां पे देखो क्या दे रखा है, ये प्लस ये इसका होल स्क्वायर है, ये माइनस ये इसका होल स्क्वायर है। तो इस टाइप का मैनिपुलेशन तो हमने किया है ना अभी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो एक बार लिखें यहाँ पे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, रटने की जरूरत नहीं है, ओरली हम इस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। ओके, चलो क्या बनेगा अपने पास, 2 टाइम्स ऊपर अपने पास बन के आया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब a की पावर 1/4
सेकेंड टर्म का स्क्वायर b की पावर 1/4, ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे से रूट ए कॉमन आया, मेरे पास बचेगा रूट ए माइनस रूट बी, ओके। देखो ये कुछ नया है, यहां पे ऐसा करते हैं जैसे a का पावर हाफ b का पावर हाफ। देखो बेटा, ऊपर जो पावर 1/4 इन्वॉल्व है ना, नीचे पावर 1/2 इन्वॉल्व है, तो 1/2 जो है वो 1/4 का, मतलब 1/4 जो है वो 1/2 का होल स्क्वायर है ना। इस चीज को a की पावर हाफ को, इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो यहां पे लिखते हैं a की पावर हाफ, बेटा इसको ऐसा लिख दूं a की पावर 1/4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसा हमने लिख दिया। चलो फिर लिखा है b की पावर हाफ, ये आ जाएगा b की पावर 1/4 और इसका होल स्क्वायर, तो अपने पास लिखा है a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब लगाएंगे तो कुछ कैंसिल आउट होगा। देखो क्या बचेगा अपने पास, ये अपना सिंप्लीफाई होके आएगा बेटा 2 टाइम्स, नीचे आएगा रूट ए और कैंसिल आउट होके नीचे मेरे पास बचेगा a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/4। ये वाला फैक्टर अपना ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, यहां तक हम पहुंच गए, ओके। फर्स्ट टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब सेकंड टर्म पे आओ। देखो सेकंड टर्म में क्या लिखा है, दिस प्लस दिस, सेम टर्म यहां पे क्रिएट हुआ है ना। चलो तो इसको नेक्स्ट पेज पे जाए, इसको मैंने लिखा a की पावर 1/4 प्लस b की पावर 1/4, प्लस में क्या है अपने पास 8th रूट ऑफ ab, ये लो, और यहां पे अपने पास लिखा हुआ सेम 1/4 b की पावर 1/4 माइनस ऐसा, ओके, ऐसा अपने को दे रखा है। न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अभी, डिनोमिनेटर में भी देख लें। चलो डिनोमिनेटर से अगर मैं क्या करें, b की पावर 1/4 कॉमन निकालता है ना, डिनोमिनेटर से मैंने कॉमन निकाला b की पावर 1/4, अंदर क्या बचेगा अपने पास a की पावर 3/4 माइनस b की पावर 3/4। अब देखो, हाँ बेटा, इस टर्म को अगर मैं कंबाइन कर लूं, एक टर्म बोल दूं x, इसको बोल दिया y, तो यहां पे क्या लिखा है x माइनस वाई, ओके, पूरे टर्म को क्या लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बन के आएगा अपने पास इस टर्म का होल स्क्वायर, मतलब कि a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 माइनस, सॉरी इसका होल स्क्वायर है ना, तो अपने पास ये टर्म भी आ जाएगा 2 टाइम्स a की पावर 1/4 b की पावर 1/4 माइनस वाई स्क्वायर, अगर करूंगा वाई स्क्वायर मतलब ए बी का पावर 1/4, ये चीज क्रिएट होगी, है ना बेटा, ओके। डिनोमिनेटर में अपने पास आया b की पावर 1/4 और इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लूं, चलो इसको मैं लिखता हूं a की पावर 1/4, देखो बात समझ में आई, इसका स्क्वायर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस, देखिए सही है ना, इस टर्म को मैंने लिख दिया है, इस टर्म को मैंने लिखा बेटा a की पावर 1/4 का क्यूब माइनस b की पावर 1/4 का क्यूब, ओके, सही बात है। फिर हमने आइडेंटिटी लगा दी तो अपने पास ये टर्म क्रिएट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर देखो आप, ये लिखा a की पावर 1/4 b की पावर 1/4, यहां पे 2 टाइम्स माइनस ये, तो कैंसिल आउट होने पे अपने पास ऐसा बचेगा, इसको अगर यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर दूं बेटा तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा। अब देखो ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अपना ये वाला जो टर्म है ये टर्म गायब है ना, तो अपने पास सिर्फ इतना बच रहा है। अब अपने को क्या करना है, दोनों टर्म्स को डिवाइड, पहले अपना बचा था 2/√a और a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4, और डिवीजन में अपना क्या है ये वाला टर्म, डिवीजन में अपना ये वाला टर्म है ना, मतलब कि ऐसा,
तो ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, b का पावर 1/4 और यहाँ मेरे पास बचेगा a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/4। और कुछ तो नहीं रखा अपने को। ओके, तो यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स a का पावर -½ b का पावर 1/4। ओके, कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है अपना, 2/√a करेक्ट है ये। यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो b का पावर 1/4 हमने कॉमन निकाला था। ओके ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर, है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए काफी अच्छा सवाल है, देखो देखो इसमें अपने क्या दे रखा है बेटा, यहां पे अपने पास पावर है a की पावर 1/4, a की पावर 1/4 है ना, यहां पे a की पावर 3/4, 3/4 को भी लिख सकते हैं a की पावर 1/4 का क्यूब। ओके अच्छा, तो हमने देखा हर जगह, यहां पे भी आप देखोगे तो a की पावर 1/4 ही बन रही है ना, a क्यूब और उसकी पावर 1/12, तो a की पावर 1/4 हर जगह हमने देखा a की पावर 1/4 इन्वॉल्व हो रहा है। सिमिलरली हर जगह क्यूब रूट ऑफ b इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो हर टर्म को हम a की पावर 1/4 एंड क्यूब रूट ऑफ b में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो देखो फर्स्ट टर्म आप देखो, चलो एक काम करते हैं, पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दे रखा है अपने को, a की पावर 1/4 का क्यूब, और इस टर्म को मैंने लिख दिया क्यूब रूट के टर्म्स में, b की पावर 1/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा इस टर्म को, ये वाला सिंप्लीफिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं ना, क्या बनेगा ये हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, a की पावर 1/4 का स्क्वायर प्लस b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, नीचे लिखता हूं इसको हटाइए, माइनस में क्या आएगा अपने पास, a की पावर 1/4 b की पावर 1/3, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो चुका है। अब ये क्या बचेगा अपने पास, माइनस b की पावर 2/3, तो ये टर्म अपना कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो ये टर्म अपना सिंप्लीफाई होके आ रहा है a की पावर 1/4 और साथ में बचा a की पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/3। ओके, ये अपना सेकंड वाला टर्म है, सही है। अब आ जाओ आप फर्स्ट टर्म पे। फर्स्ट टर्म में अपने को क्या दिया, a की पावर 1/4 का क्यूब माइनस b की पावर 1/3 का क्यूब अपॉन a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/3। ठीक है, चलो माइनस में इस टर्म को भी देख लीजिए, -3 टाइम्स क्या आएगा, इसको मैंने लिखा a की पावर 1/4 एंड मेरे पास मिलेगा b का पावर 1/3। ओके, ये चीज आ गई। अब देखो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, इस टर्म को a क्यूब माइनस b क्यूब लगाओ न्यूमरेटर में, तो अपने पास आएगा बेटा a की पावर 1/4 का होल स्क्वायर प्लस b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस a की पावर 1/4 एंड b का पावर 1/3। ओके, ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होके अपना ऐसा बन जाएगा। साथ में अपने क्या दे रखा है, -3 टाइम्स, ये लिख लो -3 टाइम्स a का पावर 1/4 एंड b का पावर 1/3। ओके, बाद में पावर -½ रेज कर लेंगे हम। क्या मिला अपने को, a की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ये। ओके, तो अपने पास ये चीज बन गई है a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अपने को चाहिए पावर -½ इसका अपने को पावर रेज करना है -½ ओके, चलो तो क्या किया जाए, पावर अगर -½ रेज करना है तो ठीक है, एक काम करते हैं,
इसकी पहले पावर में रेज करता हूं हाफ, और फिर पूरे की पावर, सॉरी एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं हम, इसको इरेज करो, और ठीक है, ये जो पावर माइनस हाफ वाला जो स्टेप है वो हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो देखो अपने को करना है बेटा a की पावर 1/4 b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, इसकी पावर में हाफ रेज करता हूं बेटा, माइनस हाफ रेज नहीं कर रहा, मैं हाफ रेज कर रहा हूं। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सपोज मैं ऐसा लिखता हूं बेटा कि √4 का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये अपना 2 होता है ना, लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 4 को ऐसा लिख दूं -2 का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, -2 तो होगा नहीं, नेगेटिव हो गया, आंसर अपना 2 ही आना है, तो 2 को ऐसा लिख दूं माइनस टाइम्स -2, तो अगर अंदर नेगेटिव है तो अपना माइनस साइन से खुल जाएगा, अगर अंदर पॉजिटिव है तो अपना पॉजिटिव साइन, सॉरी अगर ऐसा लिखा है 2 का स्क्वायर तो ये पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखो, हाँ बेटा अब अपने को इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो डिपेंड करेगा कि भाई ये अंदर वाली जो चीज है, जो स्क्वायर के अंदर वाली चीज है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो मैंने केस बनाया बेटा, इफ a की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन b की पावर 1/3, तो देखिए क्या होगा, अब ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, तो अपना जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ क्या मिलेगा अपने को, a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/3। ओके, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब अपने को इसका पावर रेज करना था, हमने तो हाफ रेज किया, अपने को एक्चुअल में करना था -हाफ, है ना। चलो तो अब ये अपना रिजल्ट आ गया, अब इसको किससे रेज करना है अपने को, -1 से। ओके, ये अपने पास बन गया, ठीक है। सेकंड टर्म अपने पास ऐसा है, a की पावर 1/4 और दूसरा अपने पास है a की पावर 1/4 माइनस b की पावर 1/3, देखो यही है ना। ओके, अब देखो ये वाला टर्म तो अपना कैंसिल आउट हो गया बेटा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो अपना आंसर आया a का पावर 1/4। ओके, जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है। अगर कंडीशन उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो अब अपना ये वाला चीज लगेगा बेटा। ओके, तो अपना जो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसको अपने को नेगेटिव साइन से लिखना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास आएगा माइनस, ये वाली चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, और इसका अपने को पावर रेज करना है -1। ओके, और यहां पे अपने को क्या दिया बेटा, a का पावर 1/4, सेकंड वाला टर्म a का पावर 1/4 माइनस b का पावर 1/3। तो देखिए इस टर्म को क्या लिख दूं, पावर -1 है, मतलब रेसिप्रोकल लेना है। ओके, तो ये टर्म अपना कैंसिल आउट और अपने पास आंसर आएगा -a का पावर 1/4। समझ गए, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन अपना आंसर ये, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन अपना आंसर ये। समझ गए, तो जब भी हम ऐसा होता है जैसे √x² है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि x अपना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x अपना पॉजिटिव होता है तो ये डायरेक्टली x आ जाएगा, और x अगर नेगेटिव है तो अपना आएगा -x। ओके, तो ये चीज अपने को जब भी हम स्क्वायर रूट हटाएंगे या फोर्थ रूट हम हटाएंगे तब अपने को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलो तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसी टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।